मारूफ यूट्यूबर डकी भाई गिरफ्तारी केस में नया मोड़ आ गया। डकी भाई ने कई तहलका खेज इंकशाफात करते हुए अपने साथी यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के नाम उगल दिए। अब कौन इस मकरूह धंधे में डकी भाई के साथ मुलव्विस रहा और खास तौर पे डकी भाई के खिलाफ कौन कौन सा अदारा, कौन कौन सी एजेंसी क्या क्या तहकीकात कर रही हैं, आज के व्लॉग में आपको बताते हैं। और खास तौर पे डकी भाई ने गैम्बलिंग एप्स और गेम्स को प्रमोट करने के लिए कितने पैसे हासिल किए, आज के व्लॉग में आप जानेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मारूफ यूट्यूबर और टिकटॉकर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को 16 अगस्त 2025 को FIA ने इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और उन पे इल्जाम ये था कि ये गैम्बलिंग और जो इस तरह की जो एप्स हैं और गेम्स हैं उनको प्रमोट करते थे, यानी कि जुए की तशहीर में मुलव्विस थे और उनका नाम था PNIL लिस्ट में। जब डकी भाई एयरपोर्ट से बैरून मुल्क का सफर करने लगे तो एयरपोर्ट के हुकाम ने FIA को बताया कि आपने एक शख्स का नाम PNIL लिस्ट में ऐड किया था, आज वो शख्स पाकिस्तान से बैरून मुल्क जा रहा है। थोड़ी देर के बाद FIA के एहलकार इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आते हैं और डकी भाई को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज होता है, FIR दर्ज होती है और फिर जो नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो ये इंकशाफ करती है कि इस मकरूह धंधे में सिर्फ सादुर रहमान उर्फ डकी भाई नहीं बल्कि और भी यानी कि मजीद यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स भी मुलव्विस हैं। और आज डकी भाई ने वो तमाम नाम उगल दिए हैं कि मेरे साथ इस मकरूह धंधे में और कौन कौन सा यूट्यूबर और टिकटॉकर मुलव्विस था। नाज़रीन, सबसे पहले आपके सामने वो नाम रखते हैं जिन यूट्यूबर्स को और टिकटॉकर्स को आप डेली बेस पे देखते हो, उनके फैमिली व्लॉग्स देखते हो और आपको लगता है कि जिस ऐप को, जिस गेम को इन्होंने प्रमोट किया वो ऑथेंटिक है, उसमें अगर हम पैसे लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं। लेकिन आपके पैसों का वो लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं और कैसे आपको जाल में फंसाते हैं वो भी आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले जो डकी भाई ने नाम उगले हैं कि मेरे साथ इस मकरूह धंधे में कौन कौन था, सबसे बड़ा नाम जो है वो है सिस्ट्रोलॉजी, यानी कि इकरा, कंवल और उनकी जो बाकी बहनें हैं, डेली बेस पे यूट्यूब पे, टिकटॉक्स पे आप इनके व्लॉग्स देखते हैं, वो बहनें भी इस मकरूह धंधे में मुलव्विस हैं। इसके अलावा अंस अली, मुदस्सर हसन और मोहम्मद हसनैन, जिनको आप देखते हो मोटिवेशनल स्पीचेस देते हुए, अब मुबैना तौर पे उनका नाम भी इस लिस्ट में आ चुका है और अब नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने इनको भी तलबी के नोटिस जो हैं वो भिजवा दिए। अब इन पे इल्जाम क्या है? डकी भाई पे जो इल्जाम लगा वो आपको मालूम है कि ये गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करते हैं, गेम्स को प्रमोट करते हैं और फिर जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक जो चीज है वो ये सामने आई कि बच्चे जब अपने आइडियल यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर्स को देखते हैं, वो जब ये देखते हैं कि इन लोगों की तालीम बहुत वाजबी सी है, ये मैट्रिक पास है, इंटर किया हुआ है और इनके पास हर वो आसाइश है जो कि किसी भी शख्स का एक ख्वाब होता है। इनके पास लैविश गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, बंगले हैं, ये फॉरेन टूर्स करते हैं, पसंद की चीजें जो हैं वो खरीद लेते हैं, तो क्यों हम तालीम पे पैसे इन्वेस्ट करें? हम भी इनकी जो रिकमेंड करदा गेम्स हैं, एप्स हैं, उनमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं और चूंकि इन्होंने रिकमेंड की है इसलिए ये ऑथेंटिक एप्स होंगी, ऑथेंटिक गेम्स होंगी। तो उसके बाद वो बच्चे इन एप्स में पैसे लगाते हैं और उसके बाद होता क्या है वो आपने देख लिया कि यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स जो हैं वो इन एप्स को प्रमोट करने के भी पैसे लेते हैं और उसके बाद इनमें, इनके फायदे में, इनके नुकसान में भी इनका हिस्सा होता है और उसके बाद ये प्रमोशन से भी लाखों डॉलर्स कमाते हैं और फिर फायदे की सूरत में या फिर नुकसान की सूरत में भी ये मिलियन डॉलर्स छापते हैं। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये टास्क सौंपा कि आप कुछ यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें, तहकीकात का आगाज करें कि ये लोग जो हैं, हमें शक है कि कुछ गैम्बलिंग एप्स और गेम्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे बहुत जो टीनेजर्स बच्चे हैं, यानी कि 15 से 16 साल की उम्र के बच्चे हैं, जिन्होंने हाल ही में मैट्रिक किया है, इंटर में आए हैं, ट्यूशन की फीस, स्कूल कॉलेजेस की फीस ये इन गेम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद FIA ने और नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने सबसे पहले जो मुश्तरका ऑपरेशन किया, तहकीकात का आगाज किया, तो एक बड़ा नाम सादुर रहमान उर्फ डकी भाई जो है वो सामने आए, उन्हें गिरफ्तार किया। अब मेरे सामने एक तहलका खेज इंकशाफात का पलंदा है जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। एडिशनल डायरेक्टर है नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सरफराज चौधरी साहब। उन्होंने कुछ जो है इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि ये लोग गेम्स के जरिए गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं, बच्चों के ज़हन को मुतासिर करते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं, जिसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें आई हैं कि बच्चे अपनी ट्यूशन की फीस, अपने स्कूल या कॉलेजेस की फीस जो है
इन लोगों की रिकमेंडेशंस के बाद और इनके कहने पर उन गेम्स में इन्वेस्ट करते हैं और फिर ये जो यूट्यूबर्स हैं ये सिर्फ एक तरफ से पैसा नहीं कमा रहे। उसके बाद उनका ये भी कहना है कि ये जो यूट्यूबर्स जुए के बारे में जानते हैं, गैम्बलिंग एप्स या गेम्स के बारे में जानते हैं, इस फील्ड का एक्सपर्ट होने के बावजूद हमें वो चीजें मालूम नहीं थी जितना इन सबको मालूम है। फिर उनका ये भी कहना है कि इनका जो इस सारी सूरत हाल में किरदार है वो सिर्फ प्रमोशन की हद तक नहीं है बल्कि इनका अपना भी हिस्सा होता है। ये माफिया जो है ये बड़े पैमाने पे सरगर्म है, काम कर रहा है और ये जो गेम्स होती हैं, ये जो एप्स होती हैं, ये इंटरनेशनल सतह पे यानी कि बैरून मुल्क लॉन्च की जाती हैं और फिर पाकिस्तान में बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, वो इसको जो है वो प्रमोट करते हैं। अब जो चीजें उन्होंने ये बताई हैं कि इन लोगों का जो हिस्सा होता है या जो किरदार होता है वो सिर्फ प्रमोशन की हद तक नहीं होता। इनका 30%, 50%, 80% जो हिस्सा है वो नफा या नुकसान में भी होता है। और फिर ये जो डील करते हैं, ये जो एजेंसियों को गुमराह करने के लिए डीलिंग करते हैं, ये आम जुबान में नहीं करते। इनकी जो डील का तरीका या जो जुबान होती है वो भी मखसूस होती है। ये मखसूस अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं ताकि एजेंसियां इनको पकड़ ना सकें। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो डकी भाई हैं, अब सबसे जो अहम सवाल है कि डकी भाई ने ये जो प्रमोशन की है, जो एप्स को, गेम्स को प्रमोट किया है, इनसे कितना जो पैसा या रेवेन्यू जनरेट किया है। तो इनका ये कहना है कि 27 प्रोग्राम किए हैं डकी भाई ने इन एप्स को, गेम्स को प्रमोट करने के लिए और एक ऐप की प्रमोशन के लिए उन्होंने 10,000 से लेके 20,000 अमेरिकी डॉलर्स चार्ज किए। उन्होंने कहा कि ये जो लाखों डॉलर्स इन्होंने चार्ज किए ये सिर्फ प्रमोशन की मद में। इसके अलावा अब हम तहकीकात ये कर रहे हैं कि क्या डकी भाई ने इसके अलावा यानी कि प्रमोशन की जो फीस ली, इसके अलावा इनका क्या इन एप्स के अंदर, गेम्स के अंदर हिस्सा भी था कि अगर फायदा हुआ तो इतने फीसद डकी भाई के हाथ में आएगा। यहां तक तो आपको मालूम हुआ कि डकी भाई के अलावा कौन सा मारूफ यूट्यूबर और टिकटॉकर इस मकरूह धंधे में मुलविस है और यूट्यूबर डकी भाई ने इन एप्स को प्रमोट करके कितने डॉलर्स कमाए हैं। लेकिन अब हो ये रहा है कि जो डकी भाई के खिलाफ सिर्फ नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो तहकीकात नहीं कर रही बल्कि FBI जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का जो उनको शक है उसकी तहकीक कर रही है। इसके अलावा जो एक्साइज है वो इनकी गाड़ियों पे तहकीक कर रही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी के बारे में तहकीकात कर रही है कि आखिर इन्होंने जो लेविश घर और गाड़ियां बनाई हैं ये सारा पैसा जो है वो कहां से आया है। लेकिन अभी भी ये जो नाम हमने आपके सामने रखे हैं इनके अलावा भी चंद और नाम जो हैं वो सामने आने वाले हैं। अब इस सारी सूरत हाल का सबसे जो अफसोसनाक पहलू है वो ये देखें कि कुछ अर्सा पहले तक अगर किसी शख्स का बेटा जुआ खेलते हुए, प्रमोट करते हुए पकड़ा जाता तो उसके वालिदैन, पूरे खानदान, मुआशरे के लिए वो बदनामी का बायस बनता। लोग नजरें छुपाते, चेहरा छुपाते, शर्म के मारे किसी से बात ना कर पाते। लेकिन आपने देखा होगा कि डकी भाई को जब भी अदालत लाया गया वो बड़े नॉर्मल तरीके से मीडिया से बात कर रहे हैं, विक्ट्री का साइन बना रहे हैं जैसे उनके लिए चीजें नॉर्मल है। अब यहां पर दो फैक्टर्स ही सामने आते हैं, या तो उन्हें इस सारी सूरत हाल पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, उनके लिए जुए की एप्स को, गेम्स को प्रमोट करना नॉर्मल चीज है, या फिर उन्हें लगता है कि कोई भी एजेंसी हमें ज्यादा देर अंदर नहीं रख सकती, हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। लेकिन अब ये जो एजेंसियों ने काम किया ये सबसे अच्छा काम है। हमारी बहुत सी नौजवान नस्ल, बच्चे जो हैं वो इन लोगों से मुतासिर होते हैं, इन्हें आइडियल मानते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं और फिर वो भी अब पैसे जो है, ट्यूशन की फीस हो, घर वालों से चोरी करें, कहीं से उठाएं, इन एप्स में और गेम्स में इन्वेस्ट करते हैं और बाद वो तो नुकसान का सामना करते हैं लेकिन ये प्रमोट करने वाले, रिकमेंड करने वाले यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स इससे फायदा उठाते हैं। अब इस केस में मजीद कितने नाम आते हैं, क्या क्या तहकीकात आती हैं, आपके सामने रखते हैं।